वो बता रहा हूँ जो अपना इफ़ेक्ट कंट्रोल। ठीक है, अभी पर इफ़ेक्ट कंट्रोल के अंदर ही मैंने आपको मोशंस वगैरह या उसके बारे में बताया, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे अपने, थोड़ा सा एनिमेशंस में एक से ज़्यादा वीडियो क्लिप्स वगैरह में लेके आपको बताऊंगा कि किस तरह से हम किस किस तरह से अपन एनिमेशन दे सकते हैं, उसके मोशंस किस तरह से हम क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, पोजीशन पे चेंज करके और किस तरह से स्केल आउट करना है, की फ्रेम का यूजिंग आ जाएगा इसमें, पोजीशन कैसे सेट करनी है, उसके साथ साथ की फ्रेम भी किस तरह से सेट करना है। ठीक है, ये एक चीज़ आ जाएगी। और दूसरा है अपना टॉगल एनिमेशन जो है ना, उसके बारे में बता रखा था कि की फ्रेम्स जो हैं वहाँ पे की फ्रेम में और भी क्या चीज़ें हैं उसके बारे में बताऊँगा मैं। ठीक है, और ऑपेसिटी वाला जो पार्ट था वो बाकी रह गया था अपना, क्योंकि ऑपेसिटी जो है वो हम काफ़ी तरह से यूज़ कर सकते हैं। लाइक ट्रांसपेरेंसी के यूज़ पे भी ले सकते हैं आप, एज एक ग्राफिक स्लाइड बना के उसमें भी यूज़ कर सकते हैं। और आप वीडियो को और अच्छा सा लुक देने के लिए या फिर आप ट्रांजिशन के तौर पे भी ऑपेसिटी को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में भी मैं आपसे बात करूँगा। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, मल्टीपल स्लाइड्स इस टाइमलाइन पे मैं यूज़ करने वाला हूँ। ठीक है, पहली चीज़ जो है वो इसको यहाँ पे अपने टाइमलाइन पे ले लेते हैं क्लिप को, और सिमिलरली सेम अपना जो है वही ऑप्शन आएगा कि एग्जिस्टिंग करना है मुझे। ठीक है, और ये आपने कर दिया रिपल डिलीट। ओके, साइज़ के हिसाब से थोड़ा सा मैं इसको स्केल कर लेता हूँ, हल्का सा उसका पोजीशन नीचे रखना है मुझे। ठीक है, सेट है। ओके, इफ़ेक्ट कंट्रोल पे मोशन पे भी काम कर रहे हैं हम। स्टार्टिंग में किस तरह से मुझे इसको दिखाना है, अगर आप ये वीडियो पूरी देखेंगे तो कुछ इस तरह से आपको दिखाई देगी। ठीक है, मैं थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूँ ये नॉर्मल से थोड़ा सा। इससे क्या आपको पता चल जाता है स्टार्ट से लेकर एंड तक की जो फ्रेम्स हैं इसमें क्या मोशंस हैं, इसमें मतलब वीडियो क्लिप के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, आप क्या कर सकते हैं। अगर अननेसेसरी चीज़ हैं तो आप हटा भी सकते हैं। तो ये जो है स्टार्टिंग का पार्ट ये बहुत सही लग रहा है, जैसे कि यहाँ पे पीछे से थोड़ा सन आ रहा है। तो ठीक है, तो ये है। ओके, और यहाँ तक मैं रखूँगा, ये वाला पार्ट जो है वो हटाना चाहता हूँ। ठीक है, ये सही रहेगा। तो इसको कट करने के लिए आप यहाँ पे जाएंगे रेज़र पे, और रेज़र से कट कर सकते हैं। इवन आप अगर यहाँ पे शॉर्टकट भी यूज़ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, कंट्रोल के शॉर्टकट है उसका, कंट्रोल के से भी ये कट हो जाएगा, और इसको सिलेक्ट करके आप डिलीट कर सकते हैं। सी, अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये मेरी जो वीडियो है वो कुछ इस तरह से दिखाई देगी। ओके, अब यहाँ पे स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि पोजीशन वगैरह जो है वो आपको सेट करना है, और उसमें स्केल या फिर एनिमेशन देने हैं तो दे सकते हैं। तो मैं हल्का सा मूवमेंट देने के लिए यहाँ पे थोड़ा सा स्केल का एनिमेशन देना चाहता हूँ। ठीक है, तो कैसे देंगे, यहाँ पे मैं थोड़ा सा स्केल पे टॉगल एनिमेशन दे देता हूँ, और इसकी साइज़ थोड़ी सी और बढ़ा दूँगा, लाइक इतना सा। ठीक है, और हम 120 तक आएंगे, 140 से लेके 120 तक आएंगे। ठीक है, ये स्केल हुआ, और हल्का सा ये जैसे ही फ्रेम आगे जाएगा ये धीरे से 120 पे आएगा। ठीक है, तो इससे क्या है कि थोड़ा सा जूम आउट होगा, ये वीडियो जो है मेरा वो जूम आउट वाली इफेक्ट देगा। तो यहाँ तक ठीक है, और यहाँ पे मैंने की फ्रेम ऐड किया और 120 कर देता हूँ। सी, अब ये बहुत ही धीरे से जाएगा और जूम आउट भी करेगा और मोशन भी दे रहा है। अब ये थोड़ा सा फास्ट हो रहा है ना, जूम आउट तो हो ही रहा है लेकिन थोड़ा सा जल्दी से वो जूम आउट हो रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि बहुत ही स्लो, ध्यान में भी ना आए कि वो जूम आउट हुआ है, ऐसा लगना चाहिए कि वो कैमरा जूम आउट है। ठीक है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा और स्लो करना चाहता हूँ, ये यहाँ पे मैंने कर दिया। अब अगर आप देखेंगे तो ये अब सही लग रहा है। ठीक है, देखिए दोस्तों, ज़्यादा स्पीड से ना ये एकदम दिक्कत दे रहा है, मतलब तुरंत ही वो जूम आउट हो रहा है ना, तो पता चल रहा है कि मैंने उसमें एनिमेशन डाला है ना। और कैमरा जूम आउट जो है वैसा, अगर मुझे नेचुरल टाइप का जूम आउट दिखाना है तो मैं थोड़ा सा स्लो रखूँगा, जितना ड्यूरेशन ज़्यादा। तो ये क्या है कि वीडियो के साथ साथ अगर वो जूम आउट होते जाएगा तो बहुत ही नेचुरल सा दिखाई देगा। ओके, तो ये एक मेरा एनिमेशन है, और मैं इसमें दूसरी चीज़ ये करना चाहता हूँ कि मैं अब यहाँ पे जाके इसकी ऑपेसिटी थोड़ी सी डाउन कर दूँगा। ठीक है, ये यहाँ पे स्केल आउट हो चुका है, ये हल्का सा यहाँ पे हो जाना चाहिए। ठीक है, अब ऑपेसिटी की बारी है, तो ऑपेसिटी पे पहले
मैं एक वीडियो के ऊपर आपको करके दिखाता हूँ, देन जाके मैं आपको उस पर इसमें सिनेमेटिक लुक कैसे देना है पूरी वीडियो को मेरी, वो भी मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, तो यहाँ पे है अभी फ़िलहाल के लिए इसके आसपास का एरिया। ठीक है, चलिए इसको भी स्केल कर देते हैं हम 120 पे। ओके, अब ये कुछ ऐसे दिखाई दे रहा है वीडियो। अब बीच में ना आपको ऑपेसिटी अगर आप यहाँ पे देंगे, अगर आप वीडियो के ऊपर वीडियो लगा के रखेंगे और फिर अगर यहाँ पे आप ऑपेसिटी देख रहे हैं तो ये कुछ ऐसा ट्रांसपेरेंट टाइप का इफेक्ट दे रहा है। ठीक है, ये देखें, है ना। तो अगर ये वीडियो जो है वो दोनों आपकी दिखाई देगी। इवन अगर आप और भी चीज़ों पे देखना चाहें तो कुछ ऐसा भी होता है। देखो यहाँ पे जाएंगे तो थोड़ा सा ऑपेसिटी कम किया है तो वो ब्लैक की वजह से थोड़ा सा डल हो रहा है। ठीक है, और अगर आप कोई भी लेयर को ऑपेसिटी कम या ज़्यादा कर सकते हैं, जैसे कि रेक्टेंगल ले लें और रेक्टेंगल को आप यहाँ से ऐसे ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे ऐसे क्लिक एंड ड्रैग सी। ठीक है, तो ये एक रेक्टेंगल बन चुका है और ये एज ए ग्राफिक लेयर के तौर पे आता है दोस्तों। ग्राफिक है ये, ठीक है, ये मूवी क्लिप नहीं है। ठीक है, ये एक ग्राफिक है, ये उसकी पोजीशन पे स्टिल रहेगा, कुछ ज़्यादा उसमें मूवमेंट नहीं रहता है। लेकिन आप चाहे तो इसकी भी ऑपेसिटी कम कर सकते हैं। देखो, अब अगर इसकी ऑपेसिटी कम कर देंगे तो ये कुछ ऐसा लुक देगा। और जब मैं आपको ग्राफिक पढ़ाऊंगा तब इसके बारे में और भी बताऊंगा कि इसका कलर वगैरह भी कैसे चेंज करना है, किस तरह से करना है। लेकिन मैं अभी बेसिकली आपको ऑपेसिटी के बारे में बता रहा हूँ कि कोई भी लेयर के ऊपर आप उसकी ऑपेसिटी कम करेंगे तो थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट टाइप का इफेक्ट दे सकता है। और इसमें ऑपेसिटी के अंदर और भी चीज़ें हैं दोस्तों, जैसे कि दोस्तों ब्लेंडिंग मोड जो है वो यही सेम चीज़ है कि आपको यहाँ से ऑप्शन चेंज करने हैं। आपके कोई भी कलर का होगा तो उसकी पीछे वाली जो लेयर है उसके साथ वो ओवरलैपिंग कर देगा या फिर उसमें ब्लेंडिंग करेगा, तो आपको उसके कलर्स वगैरह जो हैं वो थोड़े से ज़्यादा अट्रैक्टिव बना सकता है। और भी चीज़ें हैं जो इफेक्ट दे सकता है। इसके बारे में जब मैं आपको ग्राफिक चलाऊँगा तो ज़्यादा डिटेल में बताऊँगा आपको कि क्या करना है इसमें। ठीक है, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए जो है वो सिर्फ मैं ऑपेसिटी बता रहा था। चलिए आगे आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे तो आगे ये है कि इसमें और भी ऑप्शन दिए हुए दोस्तों। ऑपेसिटी के ऊपर ज़रा सा ऊपर देखेंगे तो आपको एक सर्कल मिलेगा, एक रेक्टेंगुलर मिलेगा और एक पेन टूल मिलेगा। ठीक है, अब ये पेन टूल जो है वो बेजियर है, मतलब आपको हल्का सा शेप वगैरह देने के लिए। ठीक है, रेक्टेंगल जो है वो एक यहाँ पे इस तरह से आपको बना के देगा। ये एक्चुअली है मास्किंग दोस्तों। यहाँ पे ऑपेसिटी के अंदर आप देखेंगे तो जैसे ही मैंने रेक्टेंगल लिया तो एक मास्क करके आ गया, मास्क 1 करके। ठीक है, अब ये रेक्टेंगल जो है वो क्या कर रहा है कि देखो आप जो मेरी फुटेज है वो फुटेज एक रेक्टेंगल के अंदर ही आ गई है, बाकी का जो है वो ब्लैक एरिया हो गया है, मतलब कि मास्क हो चुका है वो। ठीक है, इसकी आप साइज़ बढ़ा सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, तो इसके और भी ऑप्शन मिलते हैं आपको, जैसे कि एक्सपेंशन है तो आप एक्सपेंशन करेंगे तो इसकी साइज़ बढ़ती जाएगी। ठीक है, इवन आपके यहाँ पे देखेंगे तो ऑपेसिटी है, मास्क ऑपेसिटी अलग रहता है दोस्तों और ये वाला ऑपेसिटी अलग है। ठीक है, इसके बाद ये इसका फीदर है, फीदर मतलब जो उसका स्मूथनेस आ रहा है वो स्मूथनेस आप ज़्यादा या कम कर सकते हैं। ठीक है, और एक्सपेंशन जो है वो आप बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। तो ये आपने, और इसमें और एक चीज़ है कि अगर ये आप सारी चीज़ें चेंज कर पा रहे हैं तो इसके साथ साथ आप ये सारी चीज़ों को एनिमेशन भी दे पा रहे हैं। यहाँ पे टॉगल्स वगैरह दिए हुए दोस्तों। तो जो चीज़ हम पोजीशन और स्केल वगैरह में दे रहे थे एनिमेशन के लिए, वो सारी चीज़ें हम इफेक्ट को भी एनिमेट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। कैसे करना है दोस्तों, तो यहाँ पे मैं उसकी स्टार्टिंग वाली फ्रेम पे चला जाता हूँ। चलिए मास्किंग को एनिमेट करते हैं। तो एक्सपेंशन जो है वो मैं कर देता हूँ 0 दोस्तों। ठीक है, उसका फीदर सही है, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। और इसको 0 करते हैं, माइनस पे लेके जाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, थोड़ा सा अभी और माइनस ले जाना पड़ेगा। मैं चाहता हूँ कि ये पूरा सा ब्लैंक दिखे। ठीक है, ओके, और यहाँ पे मैं दे देता हूँ एक की फ्रेम। बहुत सिंपल सा होता है, ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। एक ही चीज़ के अंदर सारी इफ़ेक्ट्स आपको समझ लीजिए कि आती हैं तो डाल देना ज़रूरी नहीं है, उससे वीडियो ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। एडिटिंग लेवल कर रहे हैं पर एडिटिंग कितना करना है वो आपको पता होना चाहिए कि इसमें ज़्यादा एडिटिंग की ज़रूरत नहीं है। तो आप एक हल्का सा इफेक्ट भी दे रहे हैं तो ओके है वो। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने एक की फ्रेम दे दिया है और फिर आगे जाके इसको मैं एक्सपेंशन उसका जो है बढ़ा दूंगा और वो मैं कर दूंगा पूरा का पूरा इस तरह से। तो ऐसी वीडियो हमने देख रखी है दोस्तों कि ये कुछ इस तरह से दिखाई देगा। अब अगर मैं इसको प्ले कर रहा हूँ सी दोस्तों, ओके, तो ये बहुत ही डॉक्यूमेंट्री टाइप और ऐसा कुछ होता है ना, तो इसमें बहुत इस तरह के ट्रांजिशन दिए जाते हैं। ये वीडियो ट्रांजिशन के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं। फीदर वगैरह आपको अगर कम लग रहा है या ज़्यादा लग रहा है तो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे ये ज़्यादा स्मूथ है। ठीक है, और ये आपको मिलेगा इस तरह से। और ऑपेसिटी अगर आप चाहते हैं कि थोड़ी सी हल्की सी कम करनी है तो आप वो भी कर सकते हैं। और जाके अगर
ये सेट कर सकते हैं। ठीक है, ऑपेसिटी बढ़ा देते हैं, और स्टार्टिंग में कम रखनी है और फिर ज़्यादा करनी है तो आप उस ऑपेसिटी के अंदर भी एनिमेशन दे देंगे तो हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक पार्ट था, और बाकी की चीज़ें जो हैं वो पोजीशन के बारे में मैंने बता रखी हैं। और एक और चीज़ें हैं कि अगर आप ऑपेसिटी को इस तरह से मास्किंग के तौर पे यूज़ कर सकते हैं, और भी चीज़ें हैं कि आप सिर्फ ऑपेसिटी को मास्क ट्रांजिशन के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं, कैसे करना है। और दोस्तों, अगर आप इस वीडियो पे ये जो मैंने अभी मास्किंग दे रखा है इसको हटा देना है, नहीं पसंद आ रहा है आपको, तो आप यहाँ पे जाके और डिलीट का बटन प्रेस कर दें, इफ़ेक्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि ये हमारी जो मेरी फुटेज हैं, ये इसको अगर मैं दूसरी फुटेज पे ज्वाइन कर देता हूँ, यही होता है अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो ये इस तरह से होती है, अलग अलग फुटेज को इस तरह से लूप में रख के, और जैसे ही ये दूसरा फुटेज इस तरह से स्टार्ट हो जाता है। पर ये एकदम से कट आया हुआ है, इस कट से बेटर है कि मैं चाहूँ कि थोड़ा स्मूथ हो तो मैं ऑपेसिटी यूज़ कर सकता हूँ। कैसे, तो यहाँ पे जाके और फिर मैं कर देता हूँ ऑपेसिटी पे की फ्रेम ऐड कर देता हूँ। ठीक है, ये आ गया, यहाँ तक अब 100% रहेगा, मतलब कि स्टार्ट से लेके यहाँ तक ये मेरा ऑपेसिटी जो है वो 100% रहने वाला है, मतलब उसमें कोई चेंजेस नहीं है। और जैसे ही इसके आगे जाएगा तो ये उसके एंड होते होते 0 हो जाएगा। ठीक है, ये मैंने 0 कर दिया। तो ये मेरे वीडियो को एंड देना और स्टार्ट देना बहुत ही अच्छा लगता है ऑपेसिटी से। ठीक है सी, और दूसरी वीडियोस पे भी आप इसी तरह की इफ़ेक्ट दे सकते हैं। ठीक है, अब इसमें दो चीज़ें हैं, आपको ओवरलैपिंग देना है तो भी दे सकते हैं। कैसे, जैसे ये वीडियो स्टार्ट हो, ये ब्लैंक एरिया आया और फिर ये आना चाहिए, तो इसकी स्टार्टिंग पे आपको ऑपेसिटी देनी है 0। उसमें 100 के बाद 0 आया था, इसमें 0 से 100 करना है आपको, तो ये हो गया 0, और ये थोड़ी सी फुटेज चलने के बाद हो जाएगा ये 100। अब क्या होगा दोस्तों कि वो वाली जो फुटेज है उसका एंड का ब्लैंक और इसका स्टार्टिंग का ब्लैंक थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, वैसे फ़िलहाल ज़्यादा कुछ नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी अगर ज़्यादा लग रहा है आपको ऐसा कुछ हो तो आप इसको हल्का सा ओवरलैपिंग में ऊपर की तरफ से रख के और थोड़ा सा ओवरलैप कर दें। ठीक है, हल्का सा, तो वो जो टाइम है वो थोड़ा सा कट जाएगा ऐसे। ठीक है दोस्तों, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो इसके अंदर इम्पोर्टेंट है आपकी इफ़ेक्ट कंट्रोल के अंदर। अब इफ़ेक्ट कंट्रोल के अंदर मैंने आपको पोजीशन इफ़ेक्ट्स बता दिया है, सेट करना किस तरह से वो बता दिया है, टॉगल एनिमेशन किस तरह से देने हैं उसके बारे में बता दिया है। ये की फ्रेम्स वगैरह जो हैं इसमें और भी चीज़ें आएगी कि आपको स्मूथ करना है एनिमेशन तो भी कैसे करना है, लेकिन वो सारी चीज़ें इसमें नहीं पता चलेगा आपको। जब ग्राफिक वगैरह बताऊँगा या फिर टेक्स्ट एनिमेशन वगैरह हम देंगे तब उसके बारे में ज़रूर बताऊँगा कि की फ्रेम में कितने ऑप्शंस होते हैं। जैसे कि आप सिलेक्ट करके यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इतने ऑप्शन होते हैं, जैसे लीनियर बेजियर है, ऑटो बेजियर है, एज इन और एज आउट है। तो ये क्या करता है आपके एनिमेशन को और भी स्मूथनेस देने के लिए और भी अलग टाइप की इफेक्ट देनी है तो आप इसमें दे सकते हैं। बाकी फ़िलहाल के लिए अभी यहाँ पे कुछ नहीं है, बस इतना सही था जिसमें आप मास्किंग भी दे सकते हैं इफेक्ट कंट्रोल में, और बाकी के जितने भी सेटिंग्स हैं जैसे कि आप कोई भी इफ़ेक्ट्स हैं वो इफ़ेक्ट आप यहाँ पे लगाएंगे। यहाँ पे इफ़ेक्ट्स दी हुई है दोस्तों, देखो अब ये जो इफ़ेक्ट्स हैं इसमें वीडियो इफ़ेक्ट्स भी हैं और ट्रांजिशन इफ़ेक्ट्स भी हैं, इसके बारे में आगे मैं आपको बताने वाला हूँ। इसमें से कोई भी इफ़ेक्ट अगर आप यहाँ पे डाल देते हैं, जस्ट फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊँ तो यहाँ पे मैंने एक ब्लर करके डाल दिया। ठीक है, तो इसके ऊपर डालते ही अगर आप देखेंगे तो इफ़ेक्ट का जितना भी कंट्रोल है, मतलब वो वाली जो इफ़ेक्ट मैंने डाली है जो ब्लर कर रहा है उसका सेटिंग भी आपको इफ़ेक्ट कंट्रोल में ही मिलेगा, है ना। बेसिक सेटिंग तो हमें मिलते ही हैं। फॉर एग्जांपल मैं अंडू करूँ तो अगर मैं वीडियो फुटेज को सिलेक्ट कर रहा हूँ तो मुझे इतने ऑप्शंस तो मिलते ही मिलते हैं। ये जो है वो बेसिक कंट्रोल्स हैं सारे आपको जो मिलेंगे, जिसमें पोजीशन आ गया, है ना, या फिर मोशन के लिए जितने भी ऑप्शंस हैं वो आ गए, ऑपेसिटी आ गया, ये सारी चीज़ें। टाइम रिमैपिंग क्या है उसके बारे में भी आगे मैं आपको बताऊँगा, अभी फ़िलहाल के लिए ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और इसके बाद की जितनी भी चीज़ें हैं वो आप एक फुटेज के ऊपर एक से ज़्यादा इफ़ेक्ट्स यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैंने हमारा कैमरा ब्लर डाल दिया, मान लो कि और भी इफ़ेक्ट है वो भी आप एक ही क्लिप पे डाल रहे हैं तो डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक फुटेज पे एक से ज़्यादा इफ़ेक्ट्स आप यूज़ कर सकते हैं। तो अगर मैंने यहाँ पे कैमरा ब्लर डाला हुआ है तो अभी उसका सेटिंग भी मुझे वहीं पे मिलेगा इफ़ेक्ट कंट्रोल पे। ठीक है, अगर मैं यहाँ से समझ लीजिए कि मैं कलर करेक्शन डाल रहा हूँ, ठीक है, तो ये कलर बैलेंस मैंने यहाँ पे डाल दिया तो उसका सेटिंग भी मुझे यहीं पे मिलेगा, है ना।
तो सारी चीज़ें जो हैं वो उस फुटेज को सिलेक्ट करते ही आपको उसका पूरा जो हिस्ट्री में या फिर उसके पास जितना भी डेटा है वो सारा आपको यहाँ पे दिखाई देगा। उसकी जितने भी फिगर्स हैं उसको आप एनिमेट कर सकते हैं, सब चीज़ें में आपको देखेंगे। तो कैमरा ब्लर में भी आपको मास्किंग दिया हुआ है और ऑपेसिटी में भी दिया हुआ है। तो इतने ऑप्शंस हैं। अगर आप एक बार एनिमेशन और ये की फ्रेम्स वगैरह को सही से समझ लें तो काफ़ी कुछ आसान हो जाने वाला है आपके लिए दोस्तों, ठीक है। तो प्रैक्टिस मस्ट है और जितना हो सके उतना R&D कीजिए। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ उसी तरह से आप थोड़ा सा उल्टा पुल्टा करके और भी R&D करें तो ज़्यादा मज़ा आएगा आपको, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही है। मैंने आपको मोशन इफेक्ट्स बता दिए हैं, टॉगल एनिमेशंस बता दिए हैं, ऑपेसिटी का यूज़ किस तरह से करना है वो बता दिया है। और अभी आप अगर कुछ भी सिनेमैटिक चीज़ें देख रहे हैं तो आपको थोड़ा सा आइडिया आएगा कि कहाँ पे खास करके ऑपेसिटी का यूज़ जो है वो म्यूज़िक वीडियोस वगैरह में ज़्यादा होता है।